बात जरूर करना चाहता हूं कि ये इलाका जमींदारी का इलाका है। यहाँ के मेहनत कश धरती चीर कर अपने मुल्क के लिए खुराक पैदा करते हैं। तो सिर्फ मैं थोड़ा सा मुआवजा करना चाहता हूं कि कप्तान की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की ज़राअत के क्या हालात थे और आज इन्होंने सिर्फ 7 महीने के अंदर क्या हालात कर दिए। सबसे पहली चीज, कप्तान आया और कप्तान ने कहा ये वैसे तुम ज्यादती कर रहे हो। नाम सिर्फ एक बंदे को ले रहे हो, हालांकि तुम्हें पता है कि पूरा टक्कर चोर है। सरकार ना मंजूर ना मंजूर है, सरकार ना मंजूर ना मंजूर। लेकिन मैं वापस आता हूं कि कप्तान के वक्त में क्या हुआ और इन चोरों की हुकूमत में क्या उतारा। गंदम की कीमत जो किसान को मिलती है, मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर, नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर 5 साल में सिर्फ 100 रुपए मन इजाफा हुआ था जो हुकूमत कीमत देती है। कप्तान की हुकूमत में सिर्फ 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल के अंदर 900 रुपए मन का इजाफा किया गया। किसान खुशहाल हुआ और जब किसान को कीमत मिली तो किसान ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गंदम की पैदावार दी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार हुई। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा मकई की पैदावार हुई। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा मुंजी की, चावल की पैदावार हुई। यानी 4 बड़ी फसलों के नए रिकॉर्ड मिले क्योंकि कप्तान की पॉलिसियों से किसान को उसका जायज हक मिल रहा था। आज किसान की सूरत हाल क्या है? आज किसान क्या हालात देख रहा है? ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए, ये अपनी हराम की दौलत बचाने के लिए लगे हुए हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले। Absolutely not. एक जंग लड़ी थी कायद ने, आजादों से जमीन अपनी, कोई हुक्म चलाए ना हम पे, हम समझते तौहीन अपनी, तारीख को फिर दोहराएंगे, कप्तान का साथ निभाएंगे, सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, तुम अपने आप को बेकारी समझते हो, लेकिन चनियोट के ये गयूर अवाम गुलामी को मुस्तरद करते, इन्हीं से सवाल पूछते। चनियोट वालों, आपने जवाब देना है। गुलामी, गुलामी, गुलामी। सुन ले चेरी ब्लॉसम, सुन ले चेरी ब्लॉसम के बैरूनी आका, सुन ले चेरी ब्लॉसम के हैंडलर, पाकिस्तान के अवाम, चनियोट के अवाम गैरतमंद अवाम है, अल्लाह से डरने वाली अवाम है, किसी के और के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है ये अवाम। बतलाएंगे जिस शख्स का अल्लाह पर ईमान हो, जो सियासत सिर्फ इसलिए कर रहा हो
कि अपने मुल्क के अवाम की जिंदगी बेहतर करनी है, जिसकी कोई जायदादें बाहर न हो, जो किसी चोर दरवाजे से हुकूमत में नहीं बल्कि अपने अवाम की ताकत से हुकूमत में आता हो। जब उससे सवाल पूछा जाता है कि क्या अगर अफगानिस्तान में अमेरिका को ऑपरेशन करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन की जरूरत पड़े तो आप इजाजत देंगे? तो कप्तान का जवाब क्या होता है और चिरियोट का जवाब क्या है? सुन लो, ना कप्तान मानता है ना चिरियोट मानता है। हमें अपनी जान से प्यारा है, जान देने पर अपनी और जुबान पे किनारा है। इस बच्चन को लहराएंगे, हम अपना मुल्क बचाएंगे, सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। बिल्कुल गुलाम नहीं है, लेकिन खास तौर पर नौजवानों ये जरा सा समझो कि ये जो 75 साल से हम सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान जी बड़ा कमजोर मुल्क है। देखे ताकत, बच्चा ये झंडा नीचे कर लो, पीछे नहीं जा रहा। अब सिर्फ अभी नीचे करना है, वरना किसी के कहने के ऊपर झंडा नहीं नीचे होने देना। ये जो हम सुनते आ रहे हैं ना, ओ जी पाकिस्तान जो है, देखिए इसके वसाइल कम है, पाकिस्तान कमजोर मुल्क है। हमें ताकतवर मुल्कों के सामने जरा सर नीवा करके जिंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान कमजोर नहीं है नौजवानों, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को सब कुछ दिया हुआ है। बदकिस्मती सिर्फ ये रही है कि इसके ऊपर जो लोग मुसल्लत किए गए हैं वो लोग कमजोर है, बुज़दिल है, हराम की दौलत कमाते हैं, बैरूनी मुल्कों में रखते हैं, इसलिए ये बैरूनी ताकतों के सामने खड़े नहीं हो सकते। इनको सिर्फ अपने लोगों के ऊपर जुल्म करना आता है। 25 मई याद है ना, कितने ये ताकतवर नजर आ रहे थे, कैसे अभी सुनो, अभी क्या कहते खाने के पैसे नहीं है, हम क्या करें, हमें IMF ने कहा है बजट के पैसे नहीं है। लेकिन किस चीज के लिए पैसे हैं? चिनियोट वालों 46 करोड़ रुपए का बजट पास करवाया, पूछो किस चीज के लिए? कह रहे हमें डर लग रहा है, चेरी ब्लॉसम को डर लग रहा है, फैसलाबाद वाले राणे को डर लग रहा है। कह रहे हमने गोले खरीदने, 40 करोड़ रुपए के गोले खरीदने अपनी आवाम को बरसाने के लिए, दूर मरो। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। एक दूजे का था मोहार, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का था मोहार, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ। चिनियोट वाले मैंने कल भी बात की थी, मैंने कल भी ये बात की थी, ये जो बुज़दिल लोग होते हैं ना, ये बुज़दिल लोग कम अकल भी होते हैं। ये पहले डराते रहे हम लोगों को कि जेलों में डाल देंगे। याद है एक दिन कप्तान ने तकरीर करके कहा था यार जा लीजिए जेल में, रोज बोलते भी डालेंगे डाल दो जेल में। जब उनको नजर आया कि ये तो जेलों से नहीं रुकने वाले, इनको जेलों से डर नहीं लगता, तो फिर इन्होंने साजिश की, बाकायदा मंसूबा बनाया कि किस तरीके से गोलियां चला के कप्तान को कत्ल किया जाए। ये बुज़दिल कम अकल लोग ये नहीं जानते कि कम से कम जेल में डालना तो तुम्हारे इख्तियार में है, जिंदगी लेना तो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है।
अगर किसी चीज से डराना चाहते हो, कम से कम हमें मौत से न डरो। मौत अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। झुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है। झुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है। खोल दो सोच की बंद करी, साफ चली शफाफ चली। इसमें इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ। मैं पहले शाह साहब आपकी मैं तकरीर सुन रहा था, तो शाह साहब ने कहा कि हमने पेट्रोल किसी को नहीं दिया था। शाह साहब अगर आप बोलते थे डीजल नहीं दिया था तो आवाम ने और नहीं पता चार्ज। जो गाड़ियों में डालने वाला डीजल है, जो गाड़ियों में डालने वाला डीजल है वो महंगा होता जा रहा है, और जो सियासत में डीजल है वो सस्ता होता जा रहा है। ये मैं चाहता हूं ये सारे लोग, ये चेरी ब्लॉसम, ये मूंछों वाला, ये नामालूम नंबरों से फोन करके लोगों को डराने वाले, इस बच्ची को देखो उधर, और तुम इस बच्ची को नहीं डरा सकते, तुमने किसी और को क्या डराना है? इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया है, कप्तान अपनी कॉल देने जा रहा है। मैं उसके ऊपर आखिर में एक हर जगह जहां जा रहा हूं मैं एक वादा करता हूं और एक वादा लेके जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज का जिक्र कर दूं कि शाह साहब आपने अपनी तकरीर में पुलिस वालों की बात की, आपने पंजाब पुलिस की बात की थी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं ना मिलने के लिए, मुझे तो सड़कों में रोक रोक के मुझसे बात करते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ, नौकरी उसने करनी है, जो उसको ऑर्डर आ रहे हैं वो तो उसने पूरा करना है। लेकिन मैं ये बता दूं, इनकी बहुत बड़ी तादाद भी आपके साथ है, आवाम के साथ है। दरबारी अंशियाला, नेक्स्ट स्टॉप अदियाला। रोक लो, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, उनका नगर। अब आखिर में पहले मेरा वादा, कप्तान अपनी कौम की हकीकी आजादी के लिए गोलियां खाकर भी खड़ा हुआ है। ना कप्तान ने रुकना है, ना कप्तान की टीम में रुकना है। हम रुकेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे जब तक आप आजाद नहीं होते। अब आपसे वादा लेना है, कप्तान की कॉल आएगी, इस्लामाबाद पहुंचोगे, कप्तान को पैगाम दे दूं जाके चिन्नौट में। मैं कप्तान को जाके बोलने वाला हूं, कप्तान आज चिन्नौट, खास तौर पे चिन्नौट के नौजवानों ने अपने कप्तान के लिए पैगाम भेजा है, और पैगाम ये भेजा है कि कप्तान इन्होंने दब के रखो।
पाकिस्तान